एक राजकुमारी थी, मधुमती। मधुमती सौंदर्य से भरपूर नवयौवना थी और गुणों की तो वो खान थी। उसके रूप का दीवाना तो इंद्र भी हो जाए, ऐसा अद्भुत सौंदर्य देखते ही बनता था। एक बहुत बड़े देश का राजा जब शिकार खेलने गया तो रास्ता भटक गया। उसी रास्ते से मधुमती की पालकी गुजरी तो हल्की सी झलक राजा की आंखों में पड़ी। वह राजा मधुमती को अपना दिल दे बैठा। उसने सैनिक को रोककर पूछा कि ये कौन से देश की राजकुमारी है। सैनिक ने राजा को बताया कि ये फला देश की राजकुमारी है। राजा अपने महल में लौट आया। उसका चैन करार सब खो चुका था। उसने पूरी रात आंखों में ही बिताई और सवेरा होते ही सेनापति को बुलवाया। सेनापति हाजिर हुआ। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि फला फला देश में संदेशा भिजवाया जाए कि हमारे देश के राजा आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। सेनापति ने मधुमती के देश संदेशा भिजवाया। मधुमती के पिता ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और मधुमती का विवाह तय हो गया। कुछ समय बाद मधुमती की बारात आई। मधुमती की सखियां उसे छेड़ने लगी कि इतना प्रेम करने वाला पति मिला है, तुम्हें तो वो पलकों पर बैठा कर रखेगा। वहाँ पास बैठी एक दासी यह सब सुन रही थी। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि अगर राजा राजकुमारी से इतना प्रेम करता है तो मेरी तरफ तो वह देखेगा भी नहीं, क्योंकि दासी के रूप में उसे ही राजकुमारी के साथ जाना था। और इसी ईर्ष्या के कारण उस दासी ने राजकुमारी के उपटन में कालिख मिला दिया। जब राजकुमारी को उपटन लगाया गया तो उसके साथ सारा काला रंग राजकुमारी पर चढ़ गया। रात का समय था, सो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी राजा के साथ फेरों में बैठी। विवाह संपन्न हुआ और राजकुमारी विदा होकर राजमहल पहुंच गई। राजा बहुत खुश था कि उसकी पसंद उसे मिल गई और वह अति उत्साह से राजकुमारी मधुमती के कक्ष में पहुंचा। और जैसे ही उसने घूंघट उठाया वह क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला कि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्रेम किया था, मेरे साथ छल हुआ है। और गुस्से से पागल पैर पटकता वह कक्ष से बाहर निकल गया। राजा की हालत ऐसी थी मानो वह पागल हो जाएगा। वह अपने कक्ष में इधर से उधर टहल रहा था। तभी उस दासी ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया और राजा से बोली, अंधाता क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ छल हुआ, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। आप राजा हो और एक राजा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मैं भी दासी के रूप में आपके भरोसे आई हूँ। आप मेरा हक मुझे जरूर देंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। उस दासी को देखकर राजा का गुस्सा कुछ कम हुआ और वह बोला, अभी तुम जाओ। दासी ने राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, आपके साथ छल हुआ है और मेरे साथ भी छल हुआ है। मेरी हालत भी आप जैसी ही है। अगर आपने ठुकरा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। राजा को उसने अपनी बातों में उलझा लिया और राजा भी उसकी बातों से पिघल गया और उसे अपने पैरों पर से उठाया। राजा ने सोचा कि इसमें इस बिचारी का तो कोई दोष नहीं, तो इसे किस बात की सजा मिले। ये सोचकर राजा ने उस दासी को अपना लिया और इस तरह उस दासी ने छल से राजा और रानी को अलग कर दिया। दासी थी भी सुंदर। राजा की सभी रातें अब दासी के साथ बीतने लगी और दासी खुश रहने लगी। इधर राजकुमारी मधुमती ने अपने हालात से समझौता कर लिया कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था और वह अपने ख्यालों में ही खोई रहती। इसी तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे राजकुमारी अपने असली रूप में आ गई, लेकिन राजा तो कभी उसको देखना ही नहीं चाहता था। राजमहल में एक दासी उसकी बहुत चिंता करती थी। वो राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। उसने उसे समझाया कि हार मानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना हक ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तब राजकुमारी बोली कि मैं कर ही क्या सकती हूँ। तब उस दासी ने उसे एक युक्ति सुझाई। रानी ने सेनापति को संदेशा भिजवाया कि उसके लिए एक अच्छा चित्रकार बुलवाया जाए। रानी की बात कौन टाल सकता है। सो रानी के लिए एक चित्रकार बुलवाया गया। उसने रानी का सुंदर चित्र बनाया। उस चित्र को रानी ने सेनापति से कहकर महल के बीचों बीच लगवाया और उस पर एक पर्दा डलवा दिया। राजा जब कभी उधर से गुजरता तो उसकी नज़र उस पर्दे पर पड़ती, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान न देता।
एक दिन राजा के मन में विचार आया कि देखूं तो सही इस पर्दे के पीछे आखिर है क्या। उसने सैनिकों से उस पर्दे को हटाने के लिए कहा और जैसे ही पर्दा हटा तो राजा हैरान रह गया। उसने सेनापति से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है और यहाँ किसने और क्यों लगवाई है। तब सेनापति बोला कि यह तस्वीर महारानी की है और उन्होंने ही यहाँ लगवाई है। यह सुनकर तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत रानी के कक्ष में गया और रानी का रूप देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने रानी से पूछा कि उस समय तुम्हारा रंग कैसे बदल गया था। तब रानी ने दासी की सारी करतूत राजा को बताई। राजा ने तुरंत दासी को बुलवाया। दासी ने अपना गुनाह कबूल किया और रानी के पैर पकड़कर रोने लगी। राजा ने आदेश दिया कि इसे घोड़ों से कुचलवा दिया जाए। ये सुनकर रानी बोली, नहीं, इसे अपने गुनाह की सजा मिल चुकी है। ये अब खुद की नज़रों में ही कभी नहीं उठ पाएगी। दुख तो इस बात का है कि आपने मुझसे प्रेम किया और मुझे ही नहीं पहचाना। कैसा प्रेम था आपका। तब राजा ने रानी से क्षमा मांगी और भविष्य में कोई भूल न करने का वचन दिया। रानी ने भी राजा को क्षमा कर दिया और दोनों प्रेम से रहने लगे और इस तरह एक अधूरी कहानी पूरी हुई। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।